और चलिए अब बात करते हैं आपके सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल गुड़गांव से है राज का। हाय राज, बताइए सवाल क्या है आपका। हाय। सो बेसिकली मेरा सवाल ये है कि मेरे पास निफ्टी के इन्फोसिस के 196 शेयर्स पड़े हुए हैं 1000 के एवरेज कॉस्ट पे। सो बेस्ड ऑन जैसे यूएस इकोनॉमी में भी आ रहा है कि फेड कैन डू अ रेट हाइक और समथिंग लाइक दैट, सो शुड आई होल्ड इट और शुड आई सेल इट? मे बी व्हाट इज द शॉर्ट टर्म एंड व्हाट इज द लॉन्ग टर्म कॉल? ओके, तो आपने जो यहाँ पर स्टॉक खरीदा है लंबी अवधि के लिए खरीदा है या फिर आप ट्रेडिंग के नजरिए से खरीद रहे हैं इसे? बेसिकली मैं 60-40 फंडा फॉलो करता हूँ। 60 मैं ट्रेडिंग के नजरिए से करता हूँ और 40% मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखा रहता हूँ। तो दैट्स व्हाई मुझे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों व्यू अगर मिल जाए तो। ओके, शॉर्ट टर्म में आपको फिलहाल तो नुकसान हो रहा है, लेकिन एक बार लॉन्ग टर्म व्यू ले लेते हैं। अविनाश, इन्फोसिस है इनके पास 1000 रुपए का इनका बाइंग प्राइस है, लेकिन अगर देखें यूएस इकोनॉमी इंप्रूव कर रही है और आईटी स्पेस पिछले कुछ दिनों में कुछ दबाव में ही रहा है। एक करेक्शन देखने के बाद थोड़ी बढ़त आई, लेकिन अब क्या लगता है इनके बाइंग प्राइस से लंबी अवधि में इनको मुनाफा देकर जाएगा? डेफिनेटली मेरे ख्याल से लॉन्गर टर्म में आईटी कंपनीज के लिए यूएस की रिकवरी काफ़ी अच्छी पॉजिटिव बात है। और आई थिंक ये क्लियर है कि यूएस इकोनॉमी में डेफिनेटली मैक्रो नंबर्स हम देखें तो इम्प्रूवमेंट ऑलरेडी आ चुका है। होपफुली अगस्त सितंबर में ऐसा माना जा रहा है कि फेड हाइक करेगी। आज की जो एफओएमसी मीटिंग है वहाँ पे भी हमको थोड़ी बहुत इंडिकेशंस मिलेंगी कि यूएस इकोनॉमी का कैसा हाल है और किस प्रकार का कमेंट्री फेड के चेयरमैन देती है। बट मेरे ख्याल से इनको थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर साल भर का नजरिया है तो बहुत करेंसी का इम्पैक्ट एज वेल एज जो बिजनेस आउटलुक है वो दोनों ही इन्फोसिस के लिए फायदेमंद रहेगी। मेरे ख्याल से एटलीस्ट 1 ईयर का आउटलुक रखे, यहाँ से डेफिनेटली अच्छा खासा प्रॉफिट ये बना सकते हैं। ओके, तो 1 ईयर का आउटलुक अगर आप इन्फोसिस पे रखते हैं तो आपको मुनाफा